हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से a delivery truck leaves a warehouse and travels 2.60 kilometer north. The truck makes a right turn and travels 1.33 kilometer east before making another right turn and then travels 1.45 kilometer south to drive at its destination. What is the magnitude and direction of the truck displacement from the warehouse? तो आपका देखिए क्वेश्चन है कि टू डायमेंशन मोशन है आपके पास, तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट. तो ये होगा टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन 2D कहें अपन, टू डायमेंशनल मोशन. तो देखिए जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखें कि आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार डायरेक्शन दे रखी है. नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ये हो गया आपके पास ईस्ट और ये हो गया वेस्ट. तो पहले तो जो ट्रक जा रहा है आपके पास 2.60 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, इस तरीके से 2.60 किलोमीटर. उसके बाद बोला राइट टर्न ले रहा है और किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जाने की, इस डायरेक्शन में जाएगा. कितना जा रहा है यहाँ पे 1.33 किलोमीटर. और उसके बाद बोला कि बिफोर मेक अनदर राइट टर्न, यानी कि कितना चलता है 1.33. और उसके बाद क्या चलता है 1.45 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, यानी कि 90 डिग्री का फिर टर्न है आपके पास. और किधर जा रहा है 1.45 जा रहा है किधर, साउथ की ओर. यानी कि तीन वेक्टर, तो इन तीनों वेक्टर को मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपन. तो पहला वेक्टर मान लो ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.60. दूसरा वेक्टर कितना है ईस्ट की ओर, यानी कि यहाँ पर बोल देते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको बी वेक्टर का है और मैग्नीट्यूड है 1.33. और तीसरा वेक्टर हमारा साउथ पे दे रखा है आपको, तो सी वेक्टर कितना होगा 1.45. तो फाइनल वेक्टर डायग्राम बनाए तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ये इधर है 1.33, इधर है 2.60 और इधर कितना 1.45. तो अगर आपके दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं. तो इधर बचेगा आपके पास 1.33 और यहाँ बचेगा 2.60 माइनस 1.45, यानी कि 0.15, सॉरी 1.15. तो ये आपके पास दो वेक्टर्स हो गए. अब इनका क्या चाहिए अपने को, डिस्प्लेसमेंट निकालना. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर वेक्टर. तो डेल्टा आर वेक्टर का मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो यहाँ पर देखिए इसको बोल देते हैं अपन आपका, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है. तो यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाले अपन, R2 वेक्टर माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड. तो सिंपल हो जाएगा अंडर रूट आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा. तो थीटा यहाँ पर कितना 90 डिग्री है, तो जीरो हो जाएगा. तो बचेगा कितना 1.15 1.33 का स्क्वायर. तो अंडर रूट 1.15 का स्क्वायर प्लस 1.33 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1.758 मीटर. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास. तो यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन आपके पास. तो ऑप्शन नंबर 1.75, यानी कि ए में दिखाई दो. एंगल भी निकालना अपने पास. तो देखिए एंगल कैसे निकालें, फाइनल वेक्टर डायग्राम एक बार फिर डायग्राम बनाए अपन कि फाइनल डायरेक्शन बतानी है आपके पास. पहले तो ट्रक किधर नॉर्थ की ओर जा रहा है 1.33, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सॉरी 2.6 जा रहा है नॉर्थ की ओर, 2.6 जा रहा है नॉर्थ की ओर. उसके बाद ये 1.33 आपके पास इधर गया और उसके बाद 1.45 आपके पास ऐसे आ गया. तो अपना जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि डेल्टा आर वेक्टर, ये है आपके पास डेल्टा आर वेक्टर. और अपने को ये एंगल निकालना है मान लीजिए थीटा. तो ये वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, जब 2.6 में से 1.45 माइनस करें तो 1.15 और ये 1.33 है इसे आपके पास. तो टेन थीटा निकालें यहाँ से. तो टेन थीटा की वैल्यू की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1.15 डिवाइड बाय बेस, यानी कि 1.33. तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 115/133. पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से वैल्यू आएगी थीटा की आपके पास, थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 40.7 डिग्री. तो यानी कि आपका ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 40.8 यानी कि 40.7 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 40.8 नॉर्थ ऑफ इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.